हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मनमोहन सिंह के बारे में एंड नरेंद्र मोदी के बारे में कि ये दोनों के जो पद हैं, यानी दोनों जो प्रधानमंत्री के पद में रहे हैं, तो कौन कितना भागीदारी एफर्ट कर पा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद में। तो हम पहले शुरुआत करते हैं श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के पदभार को संभाले थे प्रधानमंत्री के, तो वो तो लगभग अच्छा ही तरीके से चलता आ रहा था, लेकिन जब 1990 का दशक था तो उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था इतनी लड़खड़ा गई थी कि ओनली फॉर 10 से 14 दिन के लिए ही देश की जो था मनी पावर जो था वो बचा हुआ था। लेकिन उस अर्थव्यवस्था को भी फिर पटरी पर लेकर आया मनमोहन सिंह। वो था लाने का जो मेन स्ट्रेटेजिक जो था, मेन जो उसका जो थाउट्स था, तो वो था लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करके इन तीनों फार्मूले को अप्लाई किया था और देश की फिर से अर्थव्यवस्था को इंक्रीज किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ऐसा इसलिए वो कर पाया था क्योंकि वो एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, यानी कहें तो एक अर्थशास्त्री थे। वो अर्थशास्त्र में प्रोफेसर की डिग्रियां प्राप्त की थी और वो अच्छे वक्ता तो कम थे, बोलते कम थे, लेकिन करते थे अधिक। मौन रह के करने की जो कला दिखा पाता था, तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंदर था। वो ये कर पाए थे हमारे देश के लिए। सोचिए 10 से 15 दिन का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो लगभग समाप्त ही हो चुका था, 10 से 15 दिन का ही बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने ये कारनामे करने में सफल हुए कि देश की डूबती नैया को फिर से ऊपर उठाया। वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब हम बात करेंगे श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। श्री नरेंद्र मोदी का जो पदभार था प्रधानमंत्री का, वह 2014 में पद ग्रहण किया। और जब नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसकी प्रधानमंत्री बनने की जो नीति थी वो 3 से 4 चीज़ों पे डिपेंड थी। पहला था हिंदूवादी छवि लेकर आया, हिंदुओं को एक ऐसा आईना दिखाया कि ताकि हिंदुओं को लगे हाँ हमारे बीच के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग शायद गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह देश संप्रभुता वाला देश है, विविधता वाला देश है। इस देश में अखंडता है, इस देश में अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन किसी एक धर्म की आईना को दिखाकर राजनीतिक पे आना मेरे अकॉर्डिंग शायद सही नहीं है। अगर आपके अकॉर्डिंग हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरी बात, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लोगों को कहा कि गरीबी दूर करेंगे। और गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने जो नारा दिया था, वो नारा था कि सबका साथ सबका विकास और सबका न्याय। इस नारे के साथ उन्होंने पद ग्रहण किया देश का प्रधानमंत्री का। लेकिन हमको जहाँ तक दिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास, ये जो फार्मूला था शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ज़मीनी स्तर तक। वो केवल कुर्सी टेबल तक ही रह गया। अगर बेटर से होता तो शायद आज जो गरीब लोग, आज किसान लोग और जो गरीब तबके के लोग हैं, आज फिर भी बदहाली में जी रहे हैं। बेरोजगारी का आलम बढ़ते जा रहा है और क्या कहता महंगाई भी बढ़ते जा रहा है। लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये था, और अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात हम ये भी बोलना चाहते हैं, हम किसी राजनीतिक या किसी पॉलिटिशियन के किसी का हम फेवर नहीं कर रहे हैं, बस हम कोशिश किए हैं आपको कुछ बातें बताने की, सिर्फ कोशिश किए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम बता रहे हैं आपको, बस सिर्फ कोशिश किए हैं। जय हिंद।